जो हम वापस एक प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे वो है वापस प्लक नोट्स का ही प्रोडक्ट है और क्रिल ओमेगा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का नाम है व्हाट्स दैट किलर किल किल ऐसा कुछ क्रिल ऑयल, सैल्मन फिश ऑयल, एस्टैक्सेंथिन, EPA एंड DHA और ये है नॉन वेज कैप्सूल्स। तो अभी तक हमने जितनी भी रिव्यू करा है तो वो सारी वेज कैप्सूल्स से, ये नॉन वेज कैप्सूल है। तो आइए पहले देखते हैं फ्रंट बॉक्स में 60 कैप्सूल्स का सॉफ्ट जेल्स का ये बॉक्स है। तो इसकी सर्विंग साइज से पता चलेगा कितने महीने चलेगा। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स फ्रॉम फॉर हेल्दी एजिंग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट, मेंटेन हेल्दी जॉइंट। तो ये कुछ यहाँ पे इसके फ़ायदे बताए गए हैं। तो भी आइए हम इसकी कुंडली खोलते हैं, लेकिन कुंडली में ऐसा कुछ डायरेक्ट दिया नहीं है यहाँ पे। तो हमें बेसिकली जो इसके इंग्रेडिएंट हैं ये वाले ये इसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्रिल ऑयल है। क्रिल ऑयल समझने से पहले मैं आपको एक क्रिल की शक्ल दिखा देता हूँ। ये रहा क्रिल। तो बेसिकली ये होता है, ये जो अजीब सी चीज़ है इसी को क्रिल बोलते हैं, इसी का ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, ये झींगे जैसे श्रिम्प से होते हैं, श्रिम्प ये लिखा हुआ श्रिम्प, और ये प्रॉन्स। तो ये इनको मार के इनका तेल निकाला जाता है तो वो तेल है क्रिल ऑयल। तो उसका नाम क्रिल था जानवर का, और उसका ऑयल जो निकाला है वो क्रिल ऑयल हो गया। तो क्रिल ऑयल इज़ एन ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम वैरायटी टाइनी श्रिम्प लाइक एनिमल। श्रिम्प लाइक एनिमल है, श्रिम्प जैसा नहीं है। इट कंटेन फैटी एसिड। तो इसमें जो फैटी एसिड होता है क्रिल में वो बेसिकली सिमिलर होता है जो फिश ऑयल का होता है। तो और ये जो क्रिल है इसमें लिखा गया है ये अंटार्कटिक से लिए गए हैं। तो बाकी के जो फिश ऑयल बनते हैं वो जो फिश पकड़ते हैं वो समुद्र से पकड़ते हैं, और वहाँ पे बहुत पोल्यूशन होता है। अंटार्कटिक की साइड क्या है, वहाँ पोल्यूशन ही नहीं है, तो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और इसके फ़ायदे इसमें बताए गए हैं कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में काम करता है, हार्ट के लिए काम है। बेसिकली ओमेगा जो भी इसमें निकलता है वो हार्ट के लिए ही काम में आता है। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं उसको कम चिपचिपा करता है। तो जो आपका खून है वो चिपचिपा कम होता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनते कम है। मतलब क्लॉट बन जाते हैं तो पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो चिपचिपा मतलब एक तरीके का गाढ़ापन जो होता है वो कम रहता है बॉडी में, वो ब्लड में। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट है इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। तो ये एक तरीके का, ये मैं भी आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, फूल है, ये रहा कॉमन इवनिंग प्राइमरोज। तो ये इस तरीके का एक फूल है, आपने देखा होगा अगर आपके घर के आसपास होगा, पता नहीं भाई, हमने देखा नहीं है। तो ये फूल है। अब इसका क्या है, इसका भी ऑयल निकाला गया है। प्लांट नेटिव टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की तरफ का ये प्लांट है, यूरोप एशिया में भी होता है। और ब्लूम होता है ये आफ्टर सनसेट, सूरज के ढलने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्लूम खिल जाता है। तो ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ दिस मेडिसिनल, इस प्लांट के सीड से ऑयल निकालते हैं और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। ठीक है, तो इसमें जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अस्थमा, डायबिटीज़, नर्व डैमेज, डायबिटीज़, ADHD, PCOS, ओबेसिटी, इन सब के में काम करती है। इवन गट रिलेटेड डिसऑर्डर में भी बताया गया है कि काम करती है। लेकिन एक चीज़ फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, गट हेल्थ सुधारनी पड़ेगी, तब ये सप्लीमेंट काम करते हैं। और सब्सक्राइब भी करते रहो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन आगे भी आएंगी। तीसरा इंग्रेडिएंट एस्टाक्सेंथिन, नाम भी बड़ा भयंकर है, इज़ अ कीटो कार्टिनॉइड विच हैज़ रेडिश पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। इट अकर नेचुरली इन सम एल्गे एंड इज द वेरी रीजन बिहाइंड द रेड और पिंक कलर प्रेजेंट इन सैल्मन, ट्राउट, लॉबस्टर, श्रिम्प एंड अदर सी फूड। तो ये एक तरीके का कीटो कार्टिनॉइड होता है, एक पिगमेंट होता है जो रेडिश कलर देता है। इसको देता है, एल्गे में आता है, ये सैल्मन में जो हल्का से एक लाल कलर आता है खून में या उनकी मसल्स पे जो होता है वो इसी पिगमेंट के कारण होता है। अब ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इफेक्टिव है अल्जाइमर जैसे डिसऑर्डर में, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में, लीवर डिसीज़ है, एज रिलेटेड मसल डीजनरेशन है, तो उन चीज़ों में भी ये काम करता है। तो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी करता है, ऐसा ये यहाँ पे बताते हैं। तो जो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बेसिकली तीनों का ऑयल है, जो ये ऑयल का ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये बेसिकली आपके हार्ट के लिए है। ठीक है, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो आपके नर्व बोन के लिए काम कर रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे काम कर रहा है। और जो इसमें ओमेगा 3 हमें रिसीव होता है वो बेसिकली ओमेगा 3 सबको पता है कि हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। कब, अगर आप ओमेगा 6 और 3 का रेशो में खाना खा रहे हो। अगर आप ओमेगा 6 ही नहीं खा रहे हो और ओमेगा 3 ज़्यादा कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा आपके लिए। तो उसका एक 3:1 या 2:1 का रेशो होता है, डिपेंड करता है, जो भी आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताता है। अभी हम देखेंगे कि कितना पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है कितना, क्योंकि जो एक मैं जैसे अगर बात करूँ कि ओमेगा 3 जैसे जिम जाने वाले खाते हैं तो उनको रिकमेंड किया जाता है उनकी डाइट के हिसाब से अराउंड, मतलब 1 ग्राम तो रिकमेंड किया जाता है DHA EPA ये जो मिला हुआ होता है। तो वो एक दिन में करीबन 2 से 3 कैप्सूल खाते हैं तो उनका एक निकल जाता है हिसाब किताब। तो यहाँ पे जो EPA और DHA है वो 250 mg है। और ये जो सर्विंग साइज़ से शुरू करते हैं सबसे पहले, तो एक सॉफ्ट जेल की सर्विंग साइज़ है। तो ये 60 सॉफ्ट जेल का बॉक्स था, तो माने ये 2 महीने चलेगा। अगर आप एक सॉफ्ट जेल या कैप्सूल खाते हो, 2 खाते हो तो ये 1 महीना चलेगा। सिंपल सा अपना कैलकुलेशन करते रहो। तो इसमें सबसे पहले सैल्मन फिश ऑयल है,
ठीक है, वो है 650 mg। तो ओमेगा 3 उसमें से आ रहा होगा। क्रिल ऑयल है 350 mg। EPA DHA इन्होंने अलग से लिखा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सैल्मन फिश ऑयल है उसके अंदर से ही ये रिसीव होगा, बाकी का फिश ऑयल एक्स्ट्रा रहता है। इवन वीगन जो ओमेगा 3 होता है उसमें भी यही चीज़ होती है। तो EPA यहाँ पे 250 mg और 170 mg, तो बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो हम अगर मेरे को ये खाने को दो, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये वेजिटेरियन होता और मैं खाता तो मुझे करीबन 2 से 3 कैप्सूल खानी पड़ती, क्योंकि मैं एक्सरसाइज या करता हूँ ये थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को ओमेगा 3 मैं आपको ये भी बता दूँ किसी किसी को सूट नहीं होती। 90% होते हैं जिन्हें सूट हो जाती है, 10% होते हैं नहीं होती। अपनी किस्मत ऐसी है कि अपन वो 10% में मेरे को एक्ने पिंपल हो जाते हैं, भले ही वो मैं नेचुरल फॉर्म में जैसे अखरोट भी खा लूँ, चिया सीड भी खा लूँ, तो उसमें भी मेरे को इशू हो जाता है। तो मेरे को तो कभी सूट ही नहीं हुए, काफ़ी मन करता है खाने का। और एक मैंने वीगन मंगाई भी थी तो उससे भी इशू हो गया था, वो उसका भी मैं रिव्यू करूँगा, वो मैं अनबॉक्स करूँगा वो, क्योंकि मेरे पे है वो पड़ी हुई। खैर उसके बाद इसमें जो एस्टाक्सेंथिन है वो है 1 mg, और बाकी का ये प्रोटीन फैट वैट है, इसे काम की नहीं है। तो मतलब डोसेज इसकी काफ़ी हल्की है अगर देखा जाए, तो आप इसको 2 भी ले सकते हैं, वो आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा। यहाँ पे बताया हुआ है ओमेगा 3 आर एसेंशियल फैटी एसिड, स्पेशली नीड ओमेगा 3 डेली टू ईटिंग फिश। जो फिश नहीं खाते उनको ओमेगा 3 खानी चाहिए, कि ये तो खैर सभी बोलते आ रहे हैं जितने भी अंग्रेज़ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। लेकिन देखो अगर आपको उसके आजकल इसका भी टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट होता है, तो आप इसका भी टेस्ट करवा सकते हो। तो पहले के टाइम में तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, पर अभी है, तो आप कुछ भी लेते हो तो पहले टेस्ट करवा के, कभी भी ऐसे मत लो सप्लीमेंट। भले ही वो ओमेगा 3 आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ये बात सच है, लेकिन अगर आप एक कैप्सूल भी लोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है जो इन्होंने बनाया हुआ है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ क्रिल ऑयल वाला। ये अलग भी आते हैं क्रिल ऑयल के, और ये प्राइम रोज ऑयल वाला, ये अलग अलग डब्बे भी आते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक इसके, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन में अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, या अपना कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर है, या कोई आपको ऐसे सिम्टम है तब आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन भाई ज़रा देख के, क्योंकि आजकल ना हिसाब किताब ऐसे ही है ज़िंदगी का। तो यहाँ पे कंपेयर करा हुआ है, इसमें कोलाइन है, यस, इस दूसरों में नहीं होता। ओमेगा 3 इसमें है अंटार्कटिका से, क्रिल से, दूसरों में पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा, वो फिश से आता है या उससे आता है, किससे, वीगन एल्गे से बनाते हैं वो। हैवी मेटल, इसमें कोई मेटल नहीं है क्योंकि अंटार्कटिका से लिया गया है। और दूसरे में होता है, खैर वो तो सच बात है कि मेटल्स होते ही हैं। और ओमेगा 3 डिलीवरी इसमें यूज बाय द बॉडी, यहाँ बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है और दूसरों में एब्जॉर्ब नहीं करती। एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे एस्टैक्सेंथिन है 4 mg, दूसरे में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ायदे बताए हुए हैं। अब कौन इसको ले सकता है, वेजिटेरियन इसको ले सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन ये नॉन वेज प्रोडक्ट है। तो भाई क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में दो अब अलग किस्म की एक पीढ़ी आ गई। पहले के टाइम में होते थे शाकाहारी मांसाहारी, कलयुग में अब तीसरी पीढ़ी चल गई है जो ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे थर्सडे नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं। और चौथी पीढ़ी चल गई है जो ग्रेवी खाते हैं और उसका मेन पार्ट नहीं खाते। तो अगर आप उनमें से हो जो ट्यूसडे फ्राइडे वाले, ट्यूसडे सैटरडे वाले, तो भाई आप खा सकते हो, तीसरी पीढ़ी है, मुबारक हो आपके लिए। हम अभी भी वो वाली पीढ़ी के हैं जो पहली पीढ़ी के, नहीं खाते तो नहीं खाते। पीपल हु कंज्यूम लेस फिश, जो मछली कम खाते हैं तो आप खा सकते हो। जिनको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। किड्स हु कैन सॉलो, बच्चों को दे सकते हैं जो घूट सकें। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन, मदर्स भी इसको ले सकती हैं। तो वरना ज़्यादातर प्रोडक्ट में होता है कि आपने हेल्थ केयर से आप पहले बात करके प्रोडक्ट लो, कोई भी सप्लीमेंट। तो ये अब इसके दाम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि ये काम करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी ये काम करेगा। क्योंकि अगर आप EPA और DHA के हिसाब से ले रहे हो, तो अगर आप EPA DHA आपका मतलब वो नहीं है तो आपका बेकार है लेना। ट्राई करने के लिए ले सकते हो, क्या पता काम कर जाए, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट है। तो कोई, मैंने आपको पहले भी बताया इन वीडियोस में कि कोई एक विटामिन या कोई भी एक इंग्रेडिएंट दूसरे को सपोर्ट करता है, तो कौन सा कब काम कर जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि ये जो शरीर है इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो हम भी नहीं समझ सकते। तो ये 1800 का प्रोडक्ट है, 1799 का। और अगर एक कैप्सूल लेते हो तो 2 महीने चलेगा, मतलब 900 रुपये का 1 महीने का खर्चा आएगा। तो अब महंगा, मैं सस्ता क्या बोलूँ, मैं आपको प्रीमाइस ऑयल का देखता हूँ, इसमें अगर दिखाता हूँ शॉपिंग, ये देखिए हेल्थ कार्ट में प्रीमाइस ऑयल, ये 500-600 रुपये के आ जाते हैं। वीगन ओमेगा 3 भी है, तो आपको ये प्रीमाइस ऑयल नेचर वेलवेट का भी 700 रुपये का, 800 का है। और क्रिल ऑयल के, क्रिल ऑयल भी महंगा आता है, तो ये भी आप लगा लो 900 से 1400 के बीच का आता है। और डिपेंड करता है इसमें क्या डोसेज है इसकी, तो वो देखो आपको डिपेंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का जो प्राइस है लगभग ठीक है जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, लेकिन आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। आइए फटाफट देखते हैं वीडियो, फिर मैं 11 मिनट से ज़्यादा लंबी करता नहीं हूँ। तो ये DHA EPA है, वाई इज इट सो एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ बताया गया है more than 80 species of krill. Antarctica krill is the most superior one and the only company that harvests them is from Norway called Superba and it's the product of this company. तो ये जो krill oil, इसमें krill जो यूज़ होते हैं वो एक ही कंपनी उनको वहाँ से अंटार्कटिका से निकालती है। तो भाई वो एक है तो मोनोपोली होती होगी, तो इसलिए महंगा होगा।
बिफोर स्लीपिंग आप इसको ले सकते हैं पानी के साथ सोने से पहले। कब तक आप इसको ले सकते हैं ये तो देखिए ये कोई कंपनी नहीं बता सकती, कंपनी बोल देगी तो आप तो मरते टाइम तक लीजिए, मरने वाले होंगे, शरीर छोड़ रही होगी तब भी ये कैप्सूल खा के मरिए, क्योंकि अब आप ज़िंदगी भर सोने वाले हो और इसमें तो लिखा ही है कि सोने से पहले एक कैप्सूल, तो आप तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ जोक था भाई। इज़ दिस सेफ़ फॉर किड्स? यस, किड्स के लिए सेफ़ है। बाकी आप अपना देख सकते हो कि ब्लड शुगर ही मेंटेन रखेगा, ये सब वो सब बात की बात है, क्योंकि ब्लड शुगर फैट है, फैट क्या करता है, अगर आप शुगर ले रहे हो वो ब्लड शुगर बढ़ाता है, फैट क्या करता है और फाइबर क्या करता है, थोड़ा उसको रोक देता है, तो वो अलग चीज़ है, हमें वो चीज़ नहीं जाननी, हमें जानना है कि ये काम करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये बात सच है कि वो होती है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, और ओमेगा 3 तो काम करता ही है, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए जाना जाता है ओमेगा 3, तो काफ़ी रिसर्च भी इसमें हुई है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट था, और इसमें कुछ छूटा तो नहीं, हेल्दी फंक्शन जीएमओ फ्री है, तो ये नॉनवेज प्रोडक्ट है, और ये ध्यान रखिएगा, 60 कैप्सूल का बॉक्स है, और बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और यही प्रोडक्ट था ओमेगा 3 जो इनका है, अलग से ओमेगा 3 नहीं है, यही है। तो जय हिंद।